गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे कि हमने कल कहा था, प्लांट लाइक, फंगी लाइक और एनिमल लाइक, ये तीन टाइप है किंगडम प्रोटिस्टा के। प्लांट लाइक में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेटेड और यूलेना आते हैं। वहीं फंगी में स्लाइम माउल्ट और एनिमल में प्रोटोजोआंस। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में पहला पॉइंट है गोल्डन एल्गी डाइएटम डेस्माइट्स आर दी मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स। ये सब के सब क्राइसोफाइट्स के ही मेंबर हैं। गोल्डन एल्गी ज्वेल्स ऑफ द प्लांट। गोल्डन एल्गी जो है वो ज्वेल्स भी कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। They are also known as planktons। ये इन्हें प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। प्लैंक्टन्स का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र के बहाव के साथ जो भी ऑर्गेनिज्म चलते हैं, जैसे ये हो गया डायएटम, ठीक है। डायएटम समुद्र के बहाव के साथ ही चलते हैं, तो इसीलिए इसको प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स का मतलब ही होता है पैसिव फ्लोट। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। They don't have any structure for locomotion। ये लोकोमोशन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रखते, जबकि क्योंकि ये पैसिव फ्लोट करते हैं। या ये वाला तो मैंने अभी बता ही दिया। The cell wall made up of silica। सिलिका एक प्रोटीन का कंपाउंड है, उसी का सेल वॉल बना होता है इनका डाइएटम्स का। Their cell wall is indestructible। इसका मतलब है कि इनका जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉयबल नहीं है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकते हैं। और इसी के कारण इनका सेल वॉल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है, सबसे ज्यादा। ये खुद मर जाते हैं, इनका सेल वॉल कभी नहीं टूटता। इसे और जब जैसे समुद्र में ये सब रहते हैं डाइएटम्स, तो समुद्र के अंदर जब ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बट इनका तो जो सेल वॉल है वो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो नीचे जा करके परत बनाते हैं जिसपे पानी रहता है। मतलब समुद्र के नीचे का परत यही बनाता है, इसी को हम लोग डाइएटमियस अर्थ कहते हैं, इसीलिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स लाइक इनका स्ट्रक्चर रहता है। दे आर यूजुअली परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये जो है सोप बॉक्स जैसा है, देख लीजिए, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। इनके ऊपर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको एपिथेका कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हाइपोथेका। ये बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल में ये बाइनरी फिजन करते हैं। ये जो है ये जो ऊपर का पार्ट है एपिथेका, ये अलग पार्ट बन जाता है, और नीचे का जो हाइपोथेका है वो अलग हो जाता है। जैसे एक ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया। ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है, पूरा मत बनिएगा लोग। कुछ इस तरह से बनता है। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। स्टडी को अब हम लोग पढ़ेंगे डाइएटम्स। दे आर यूज्ड इन शू पॉलिशिंग। ये शू को पॉलिश करने में भी, शू पॉलिशिंग बनाने में भी इनका काम आता है। फिर ये ऑयल को फिल्टर करते हैं। फिर ये ऑर्नामेंट को शाइनिंग बनाने में भी ये काम आते हैं। फिर ये सोप इंडस्ट्री में काम आते हैं। बस इतना ही। ये पूरा आपका हो गया प्लांट टाइप का पहला क्राइसोफाइट्स का खत्म।
अब हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेटेड। डाइनो का मतलब दो होता है, फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला होता है। ये लोकोमोशन के लिए वर्लिंग पुल करते हैं, मतलब गोल गोल चक्री की तरह घूमते हैं। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ये रहता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और लेटरल एपिकल फ्लैजिला होता है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लेटरल और एक एपिकल। एपिकल का मतलब ऊपर के साइड, लेटरल मतलब बीच में। अब आगे हम पढ़ेंगे। ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब ये लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने बहुत सारे समुद्री जगहों पे देखा होगा, रेत को जब उठाते होंगे तो वहाँ उसमें कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन कलर, इन तरह के इन कलर्स का लाइट देखा होगा आपने। वो यही होते हैं असल में डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये ब्राइट कलर ये ब्राइटली कलर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं ये। दे कॉज रेड टाइड, ये रेड टाइड कॉज करते हैं। आपने बहुत समुद्र में बहुत जगह देखा होगा कि एक बड़ा सा घेरा रेड, बड़ा सा घेरे के रूप में लाल लाल धब्बा टाइप का रहता है। असल में वो यही रहता है, रेड टाइप। और वो इसी के कारण होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के। दे आर हार्मफुल, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, ये खत्म कर देते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। और कभी कभी ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे बेहोश कर देना। अब पानी के अंदर बेहोश हो गया ह्यूमन, फिर मतलब कोई शार्क आ गया, कुछ भी आ गया, खत्म कर दिया इंसान को, समझ ही सकते हैं आप। दे डू बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, अब आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय।